नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत कुमार। प्रशांत टीचिंग वे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज सुपर 40 क्लास का ये चौथा स्लाइड आप लोगों के बीच हम लेके आए हुए हैं और सभी दोस्तों से ये हम निवेदन करना चाहेंगे, जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम लोग अपने आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे, जो सुपर 40 स्लाइड का ये चौथा पार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, माइंड ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? यह है फ्रेयर साहब। नंबर 2 क्वेश्चन आपके बीच, संसार के बच्चों के विचार किसने लिखा? संसार के बच्चों के विचार किसने लिखा? ये लिखे थे हमारे जीन पियाजे महोदय। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रमबद्ध अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया? क्रमबद्ध अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया? ये किए थे हमारे सफीर साहब 1937 में। क्रमबद्ध अंतर विधि, क्रमबद्ध अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया? सफीर साहब किए थे कब? 1937 में। स्वतः बोध प्रश्नावली किसने दिया? स्वतः बोध प्रश्नावली किसने दिया? ये दिए थे हमारे शहरी वर्मा गोस्वामी जी 1979 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, संबंध अभिप्रेरणा किसने दिया? संबंध अभिप्रेरणा किसने दिया? ये दिए थे हमारे एटकिंसन सेटचर साहब। संबंध अभिप्रेरणा किसने दिया? एटकिंसन सेटचर साहब। वैचारिक क्रिया की अवस्था किसे कहते हैं? वैचारिक क्रिया की अवस्था किसे कहते हैं? ये बाल्य अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक की उम्र को माना जाता है। तो बाल्य अवस्था 5 से 12 वर्ष माना जाता है दोस्तों, लेकिन वैचारिक क्रिया अवस्था 7 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। समूह या टोली की आयु किसे कहते हैं? ये बाल्यावस्था को जो 7 से 12 वर्ष माना जाता है दोस्तों। सेम है क्वेश्चन दोस्तों, वैचारिक क्रिया अवस्था और समूह या टोली की अवस्था 7 से 12 वर्ष बाल्यावस्था। मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का ज्ञान है, किसने कहा था? ये कहा था हमारे स्किनर साहब ने। तो दोस्तों, हम एक बार आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जो भी दोस्त हमारे पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कीजिए, मैं अपने लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, आप भी अपने लिए पढ़ाई करो। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी दोस्त पर्सनली हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँ कि अगले आने वाले वैकेंसी में टीचर की वैकेंसी हो, तो उसमें हमारा दोस्त हमें मैसेज करके कमेंट करके बताए कि मैंने सिलेक्शन पा लिया, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का ज्ञान है, किसने कहा था? स्किनर साहब ने कहा था। बातों को गलत तरीके से लिखना कहलाता है, बातों को गलत तरह से लिखने क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है डिस्ग्राफिया, जिसे लेखन विकृति हम लोग कहते हैं। डिस्ग्राफिया यानी लेखन विकृति। भाषा में ना बोल पाना, जैसे हकलाना, तुतलाना, ये क्या कहलाता है? ये अफेसिया कहलाता है दोस्तों। अफेसिया होना चाहिए, अफिंसिया हो गया है, कोई बात नहीं। भाषा में ना बोल पाना, जैसे हकलाना, तुतलाना, ये अफेसिया के कारण है। अभिप्रेरणा वह तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा वह तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या कहा, किसने कहा था? ये कहा था हमारे वुडवर्थ महोदय कि अभिप्रेरणा वह तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम कहीं भी निराश हो जाते हैं और कोई हमको मोटिवेशन देते हैं, तो क्या एकाएक तत्कालिक बल हमारे शरीर में क्या होता है? उत्पन्न होने लगता है, और हम कुछ भी काम करने के लिए तत्कालिक ऊर्जा जो है वो क्या होती है? उत्पन्न होने लगती है, और काम करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ऐसे भी काम होते हैं, जैसे कि अगर माता पिता अपने बच्चे से कोई भी काम करवाना चाहेंगे, तो उसको क्या करते हैं? मोटिव करते हैं, ये तुम कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो, ये तुम करके दिखाओ। वो बच्चे क्या करते हैं? अपने माता पिता का बात मान के, अपने गुरुजी का बात मान के क्या करते हैं? वो काम को क्या करते हैं? कर देते हैं। तो क्या अभिप्रेरणा कौन देते हैं? हमारे बड़े। और अभिप्रेरणा वह तत्कालिक वाला जो हम व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है, किसने कहा था? वुडवर्थ महोदय हमारे बोले थे। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन करना ही अधिगम है, किसने कहा था? ये कहा था हमारे क्रो एंड क्रो साहब कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन करना ही क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो साहब ने कहा था। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में
उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। किसने कहा था? स्किनर साहब ने कहा था। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा था? गिलफोर्ड साहब। दोस्तों ये ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही मतलब अधिगम का परिभाषा हो गया, तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। भय की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? भय की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये कहलाती है फोबिया। अकेले रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अकेले रहने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑटिज्म। ऑटिज्म कहलाती है अकेले रहने की प्रवृत्ति। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। ये बात तो दोस्तों हल्का है, इसलिए मैं डाल दिया ताकि आप लोग इसको देखें। मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम जेम्स को। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, अगर विलियम जेम्स नहीं रहेगा तो आप थॉर्नडाइक महोदय को लगा दीजिएगा। अगर थॉर्नडाइक है और और जो है दोस्तों थॉर्नडाइक है और विलियम जेम्स दोनों है, तो आप क्या कीजिएगा? पहले वाले विलियम जेम्स जी को ही लगाइएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया? मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों 1590 ईस्वी में। कौन दिए थे? हमारे रुडोल्फ गोल्काय साहब। रुडोल्फ गोल्काय साहब 1590 में मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। व्यवहारवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? व्यवहारवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? ये हुआ दोस्तों 1901 ईस्वी में व्यवहारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन। और दोस्तों अब आपके बीच आ गया है आपका छोटा भाई। छोटा भाई आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये है आपका छोटा भाई जो क्या कर रहे हैं? आपके संग में अब आपसे बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन देने के लायक हो या नहीं। ये पूछ रहे हैं कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र के से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? ऑप्शन आपके सामने में है। और मैं जो भी दोस्त ये क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो मैं उससे काफ़ी प्रभावित होऊंगा और मैं उसे पर्सनली धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमें क्या होती है? मोटिवेशन मिलती है। और ये आप चारों आंसर हैं, आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। नहीं नहीं बताइएगा तो ये हमारे सूरज भगवान जी जो यहाँ खड़े हैं देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों अभी व्यवहारवाद का दोस्तों देखिए, व्यवहारवाद का जो है सिद्धांत प्रतिपादन 1901 में हुआ था। और व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? व्यवहारवाद का जनक वाटसन साहब को कहते हैं। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल साहब। व्यवहारवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल साहब। तो दोस्तों थोड़ा एक प्रॉब्लम हमें लग रहा है, आप लोगों को सॉल्व करता हूँ। यहाँ है व्यवहारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। व्यवहारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन 1901 में हुआ था। और व्यवहारवाद का जनक का ये वाटसन साहब थे। और व्यवहारवाद का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल साहब किए थे। तो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किसने किया? सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किसने और कहाँ किया था? ये दोस्तों 1879 ईस्वी में जर्मनी में विलियम वुंड साहब द्वारा किया गया था। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1930 से मानी जाती है। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 से मानी जाती है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, कहाँ की गई? ये बात तो आप बता ही देंगे। ये जर्मनी के लिम्पजिग शहर में किया गया 1879 में। ये अगले एपिसोड में था, तो आप लोगों को हल्का ही लगा होगा। आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी रचना है? आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी रचना है? ये हमारे विलियम मैकडूगल साहब की। और है दोस्तों, किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्च सीमा पर पहुंच जाता है? किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? ये 15 से 20 साल की उम्र में जो है दोस्तों ये मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा था? ये कहा था हमारे वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय बोले थे कि बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें क्या हमारी बुद्धि की प्रयोग होती है। अगले एपिसोड है दोस्तों, अगले स्लाइड है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। किसने कहा था? बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। किसने कहा था? हमारे टर्मन साहब कहे थे। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन सा? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। किसने कहा था? विनय साहब कहे थे। विनय साहब बोले थे कि बुद्धि क्या है? 4 शब्दों में निहित है।
किस किस चीज में? ज्ञान में, आविष्कार में, निर्देश में और आलोचना में। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वजन का कितना प्रतिशत भाग मस्तिष्क होता है? ये बात बिल्कुल दोस्तों आप आसान है, ये आप लोग खुद बता सकते हैं। ये 2% होता है। सर्वप्रथम दुनिया का मनोविज्ञान शब्द, सर्वप्रथम दुनिया को मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? ये बात आप बता सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में कहा, पिछले स्लाइड में कहा दोस्तों, मुंह से एपिसोड निकल जा रहा है, कोई बात नहीं। आप लोग मतलब बुरा नहीं सोचिएगा। मैं अभी स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब बनाना, स्लाइड बनाना, तो थोड़ी भाषा की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेरी भाषा पे नहीं। सर्वप्रथम दुनिया का मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? ये दिए थे रुडोल्फ गोल्काय साहब, ठीक है, 1590 में, जो कि मनोविज्ञान का सर्वप्रथम क्या किए थे? वो प्रयोग किए थे। ये बात, ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे स्लाइड में था। तो आगे है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। किसने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत क्या है? बहुत लंबा है और इतिहास इसका क्या है? बहुत छोटा है। किसने कहा था? ये कहा था हमारे एबिंगहॉस साहब। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? ये कहा था हमारे अरस्तु महोदय। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु महोदय। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब और किसने लिखी? शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने और कब लिखी? ये लिखे थे हमारे थॉर्नडाइक महोदय 1903 में। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों सबसे पहले 2009 में ये बनकर तैयार हुआ और 1 अप्रैल 2010 से इसका लागू कर दिया गया, इसका प्रयोग होने लगा। तो सीबीएसई कब बना? सीबीएसई बोर्ड आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये 1929 में बना था। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? ये करते हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड क्या करते हैं? शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करते हैं। आस्था का सिद्धांत, सॉरी दोस्तों, अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हमारे पियाजे महोदय। तो दोस्तों अभी तक का क्वेश्चन में आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो आप स्वतंत्र हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने में मज़ा नहीं आई छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों ऑप्शन युक्त क्वेश्चन इसलिए नहीं देना चाहता, उसमें ज़्यादा समय बर्बाद होती है। अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन की आपको कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन की आपको कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं तो ऑप्शन आपको मिले ना मिले, आप आंसर खुद कर दोगे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया? पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है फ्रेंच से, ठीक है। पर्यावरण शब्द क्या है, कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच से। बालक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बालक अंतर्बोध परीक्षण का बेलक होता दोस्तों, यहाँ बालक हो गया, बेलक, ये हमारे बेलक जी ही किए थे। बेलक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? बेलक जी किए थे। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था हमारे गेस्टाल्टवादियों ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने, जिसने कोहलर, कोपका, बर्दिमर, कोपका, कोहलर, बर्दिमर, ये जो है ये लोग गेस्टाल्टवाद सिद्धांतों के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ दोस्तों एक बात मैं कहना भूल गया आपको कि महिला, वृद्ध, किसान, शिक्षक और सेना का हमेशा सम्मान कीजिएगा। ये 5 जो हमारे देश की आन बान शान है। किसी की सम्मान करे या ना करे, लेकिन इसकी समान सम्मान आपकी जिम्मेदारी है। और दोस्तों हाँ, आपको ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी बता ही दीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन आंसर का हमें इंतज़ार रहता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो अपने स्टूडेंट को दे रहा हूँ, क्या वो सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं या उन्हें समझने में कोई परेशानी आ रही है। तो चलिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, खुश रहिए, बड़े का प्यार पाइए, छोटे को प्यार दीजिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। बाकी ये 5 का सम्मान जरूर ही कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।